अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान जवेद। मैं हूं माहिर इमराज मैदा और जिगर। आज हम एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में बात करने लगे हैं या उसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करने लगे जो कि इस टाइम हर पाकिस्तानी को है। हम इस टाइम पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर पहले नंबर पे है उस बीमारी के अंदर जिसको कहते हैं डायबिटीज़ यानी कि शुगर। आम तौर पे शुगर जो है वो इतनी प्रेवलेंट हो चुकी है कि ये हर छोटे-बड़े लोगों के अंदर हो रही है। आम तौर पे अगर हम स्टैटिस्टिकली डाटा देखें तो उसके अंदर ये है कि इतनी परसेंटेज ऑफ बच्चे जो हैं वो शुगर का शिकार हैं, एडल्ट्स बहुत ज़्यादा शुगर का शिकार हो रहे हैं और यंग एज के अंदर बहुत से लोग हैं जो कि शुगर की बीमारी के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि आम तौर पे लोगों को पता नहीं लग रहा होता कि शुगर उनको हो रही है। पेशेंट हमारे पास जब आता है तो वो कंप्लेंट कर रहा होता है लेग पेन्स के साथ, या वो कंप्लेंट कर रहा होता है कि उसकी जो है एकदम से भूख कम हो गई है, भूख ज़्यादा हो गई है, या फिर किसी स्टेजेस के अंदर वो आता है कि उसका वज़न बहुत तेज़ी से गिरने लग पड़ा है। जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो निकलती है शुगर। और आम तौर पे क्योंकि यंगर एज ग्रुप के अंदर लोग होते हैं और वो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ों को मरूज़ खातिर नहीं ला रहे होते, तो वो क्रॉनिक जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस उसका शिकार हो जाते हैं। जिसके अंदर आजकल अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा लोड जो आ रहा है वो आ रहा है डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन का किडनी डिजीज़ की सूरत में, या फिर लेग क्रैम्प्स की सूरत में, या फिर उसके अंदर ये है कि आपकी यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये वो सारी बीमारियाँ हैं जो कि शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से हो रही होती हैं। और इसका सबसे कॉमन साइन जो आता है वो आता है लेग पेन्स, यानी कि टांगों के अंदर खिंचाव का हो जाना, टांगें सुन्न हो जाना, टांगों के अंदर कीड़ियों का चलना, या फिर एट सम पॉइंट्स ऐसा होना कि आपके पैरों से जूता तक उतर गया और आपको महसूस ना हो रहा हो। ये सारी वो कॉम्प्लिकेशन है जो कि क्रॉनिक डायबिटीज़ के साथ आने लग पड़ती हैं। आम तौर पे यंगर पॉपुलेशन के अंदर भी आजकल ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि वो अपनी शुगर का ख्याल नहीं कर रहे। आपको पता जब चलता है जब आपका HbA1c जो कि नॉर्मली 6.5 से 7 के दरमियान में होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स में, और नॉर्मल पेशेंट्स में 6 से नीचे होना चाहिए, वो इस हद तक बढ़ जाता है कि वो 11, साढ़े 11, 12 या 10 से ऊपर चला गया होता है। उस स्टेज के अंदर पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट कर रहा होता है कि एकदम से वज़न गिरा और उसको इस चीज़ का पता लगा। अगर अब दवाई आप प्रॉपर्ली नहीं इस्तेमाल कर रहे और एक पॉइंट आता है जिसके अंदर आपकी फ़र्ज़ करें शुगर सुबह आपने चेक नहीं की और 500 थी, 300 थी, 250 थी, तो क्रॉनिक इस पॉइंट के ऊपर रहने की वजह से जो शुगर है आपकी टांगों के मसल्स खिंच जाते हैं, आपके हाथों के मसल्स खिंच जाते हैं, और एंड पे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आना स्टार्ट होती हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के साथ इस टाइम आ रही है वो है किडनी डिजीज़। इस टाइम किडनी डिजीज़ इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट है कि हर साल तकरीबन 25,000 लोग जो हैं वो डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं और उनको अपना गुर्दा एट द एंड चेंज कराना पड़ता है, या फिर वो जो है डायलिसिस के ऊपर ज़िंदा है। अगर यही वो शुगर अपनी टाइमली कंट्रोल कर लेते, मुस्तनिद फिजिशियन से मिलते और नीम हकीम के जो टोटके हैं उनके ऊपर अमल ना करते, तो अपनी ज़िंदगी अपने प्यारों के साथ ऐसे तरीके से गुजार सकते थे। लेकिन उनकी ज़रा सी लापरवाही, गोली ना खाना, टीका टाइम पे ना लगाना, या अपनी शुगर की एहतियात ना करना, दवाई खाने के बावजूद जो है मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एंड पे एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के अंदर डेवलप होती हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरत इस बात की कि आपकी शुगर मुसलसल हाई रह रही है तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपकी दवाइयों की जो तरतीब है वो सेट की जा सके। आप अपना शुगर का चार्ट बनाएं, बाकायदा तौर पे हर 6 महीने बाद अपना HbA1c यानी कि जो शुगर का कंट्रोल होता है वो चेक किया जाए, अपने गुर्दे के टेस्ट RFT वो कराए दें, अपना पेशाब का टेस्ट यानी यूरिन कंप्लीट वो कराया जाए। ये 3 टेस्ट अगर आप बाकायदगी से कराते रहते हैं तो ये आपको अपडेट रखता है आपकी शुगर की हेल्थ के बारे में, ताकि आप अपडेटेड और कीप अबाउंड रह सकें। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है तो उसका बर वक्त इलाज हो सके, ना कि जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तब हम उसकी तरफ आए। इस बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम बेहतर तौर पर आपकी मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया।